हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। दोस्तों पेपर 5 में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सभी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटा यानी 180 मिनट। 180 मिनट के अंदर ही आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किस सवाल के लिए कितना समय हमें देना है मिनट्स में, साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखे। ये बेसिक जो चीज़ है ना, ये मैं आपको ग्रुप वाइज क्वेश्चन वाइज हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। वैसे आप सभी का बार बार कमेंट्स भी आता रहता है, मैसेज भी आती रहती है, साथ ही साथ कॉल करके भी पूछते रहते हो कि एक सवाल का आंसर कितने पेज में लिखे। तो देखिए, कभी भी इस भ्रम में आप मत रहिएगा कि अगर हम ज़्यादा पेज लिख करके आएंगे तो अधिक मार्क्स मिलेंगे और कम पेज लिख करके आएंगे तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा, कंटेंट अच्छा लिख करके आओगे, फिर कम पेज में आंसर लिखने के बावजूद भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक सवाल का आंसर लिमिटेड सोर्स के साथ देते हो, लिमिटेड पेज के अंदर लिख के आते हो और कंटेंट अच्छा रहेगा, फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर हम एक सवाल का आंसर 6 से 7 पेज में लिख करके आएंगे तो हमें सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फुल मार्क्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, वो भी लिटरेचर में कभी भी नहीं। और वैसे भी अधिक पेज लिखने से ये नहीं कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कम पेज लिखो, ऑथेंटिक लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखो, अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी एक बेसिक पैटर्न होता है कि एटलीस्ट हमें तो इतना लिखना ही होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 5 मार्क्स के लिए आप लोग कम से कम 1 से 1.5 पेज जरूर लिखिएगा। अगर कोई सवाल 10 मार्क्स का है तो 2 से ढाई पेज में आंसर लिखिएगा। कोई सवाल 15 मार्क्स का है तो कम से कम 3 से 4 पेज में आंसर लिखिएगा। कम से कम इतना तो लिखना ही है। बाद बाकी आपके एक्यूरेसी के ऊपर भी जाता है। अगर आपके पास समय एक्स्ट्रा बच जाता है तो 1 से 1.5 पेज और इसमें ऐड कर सकते हो। बाद बाकी कम से कम जो मैं बताया हूँ उतना लिखना ही होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं आपको टाइम के बारे में बता देता हूँ। पेपर 5 में आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे का समय यानी 180 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 180 मिनट के अंदर ही पेपर 5 के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। पेपर 5 में दोस्तों पहला जो सवाल आएगा वो क्रिटिसिज्म से आएगा। यहाँ पे क्या होंगे, 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक का आपको जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। तो 15 मार्क्स का सवाल होगा तो कम से कम 3 से 4 पेज में आप आंसर लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा 25 मिनट के अंदर हम इस क्वेश्चन को फिनिश कर दे। ये कीजिएगा पहले नंबर क्वेश्चन के लिए। सेम यही पैटर्न दूसरे नंबर सवाल के लिए भी अप्लाई कीजिएगा। दूसरा जो सवाल आएगा ये आएगा इंडिविजुअल क्रिटिक्स से यानी पोएट से। यहाँ पे भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। और 15 मार्क्स का होगा तो कम से कम 3 से 4 पेज में आप आंसर लिखिएगा। मैं कम से कम कह रहा हूँ, मैक्सिमम अगर आपके पास समय बच रहा है ना तो 1 से 1.5 पेज और उसमें ऐड कर सकते हो। 3 पेज कह रहा हूँ तो 4.5 पेज लिख सकते हो, समय मिले तब। नहीं मिले तो कम से कम 3 से 4 पेज लिखना ही लिखना है और इसको भी 25 मिनट के अंदर किसी भी हालत में फिनिश कर देना है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा जो सवाल आता है वो आता है एस्से से। और एस्से में 2 प्रकार का सवाल आता है, एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन और एक आता है एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे 2 सवाल पूछा जाएगा, एक का जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। तो 15 मार्क्स का है तो 3 से 4 पेज में लिखिए और 25 मिनट के अंदर आप इसको फिनिश कर दीजिए। कहने का अर्थ, पहला नंबर सवाल यानी क्रिटिसिज्म वाला सवाल, दूसरा नंबर सवाल यानी पोएट्स वाला सवाल और तीसरा नंबर सवाल यानी एस्से का लॉन्ग सवाल। इन तीनों के लिए आप सेम पैटर्न को फॉलो करोगे कि कम से कम हमें इन तीनों प्रश्न के लिए 3-3 करके पेज लिखना है और
हर सवाल को 25 मिनट के अंदर हमें किसी भी हालत में फिनिश कर देना है। यानी कि पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल 25 या 75 मिनट के अंदर हमें किसी भी हालत में फिनिश करना ही करना है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं एस्से में जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा इसके ऊपर। एस्से में जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, यहाँ पे 4 सवाल पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 2 का जवाब देना होगा और दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे। यानी एक सवाल 7.5 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए आप कम से कम 2 पेज लिखिएगा। तो 2 सवाल हो जाएगा 7.5 मार्क्स करके, तो 2-2 करके आप इन दोनों सवाल के लिए पेज भरिएगा। यानी इस 15 मार्क्स के लिए आप 4 पेज लिखिएगा। 7.5 मार्क्स करके होंगे, तो दोनों के लिए 2-2 पेज लिखिएगा, तो 4 पेज हो गया। और टोटल कोशिश कीजिएगा कि 30 मिनट के अंदर हम इन दोनों एक्सप्लेनेशन के सवाल का आंसर दे दे। यानी 2 सवाल का आंसर 30 मिनट में देना होगा, यानी कि एक सवाल का आंसर आपको 15 मिनट में किसी भी हालत में दे ही देना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का 7.5 मार्क्स का। 7.5 मार्क्स के लिए 2 पेज लिखिएगा और 15 मिनट में एक क्वेश्चन को फिनिश कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से 2 सवाल है, तो 30 मिनट में आप फिनिश करोगे। ये टारगेट बना के चलना और 4 पेज लिखना है इन दोनों सवाल के लिए, 2-2 पेज करके। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन के लिए। अब हम पेपर 5 में अनसीन पोएम की ओर आते हैं। अनसीन पोएम में क्या होता है, एक छोटा सा पोएम आएगा और आपको उस पोएम को क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। और ये थोड़ा टफ पोर्शन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको आधे घंटे का समय सजेस्ट करूँगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अनसीन पोएम को हमें किसी भी हालत में 30 मिनट के अंदर फिनिश कर देना है, आधे घंटे के अंदर फिनिश कर देना है। और 20 मार्क्स का सवाल है, तो कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये अनसीन पोएम के लिए टाइम बताया आपको। अब मैं पेपर 5 में लास्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बता दे रहा हूँ। पेपर 5 में लास्ट जो सवाल आएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, 2 सवाल का जवाब आपको देना होगा और दोनों सवाल 10-10 मार्क्स करके होंगे। एक सवाल 10 मार्क्स का होगा, तो 10 मार्क्स के लिए आप 2 पेज लिखिएगा। 10 मार्क्स के लिए कम से कम 2 पेज लिखिएगा। और 2 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट बताया हूँ, तो एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का समय दीजिएगा। यानी 2 सवाल का जवाब देना होगा, 15-15 मिनट करके आप फॉलो कर लेना और कोशिश करना कि 30 मिनट के अंदर हमें इन दोनों सवाल का आंसर दे देना है। और 20 मार्क्स का सवाल होगा 10-10 मार्क्स करके, तो कम से कम 2-2 पेज करके दोनों सवाल का आंसर हमें लिखना है। तो ये चीज़ आप कीजिएगा पेपर 5 के लिए। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बता दिया। क्या बताया कि पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, इन तीनों के लिए 25 मिनट का समय दीजिएगा। तो टोटल कितना मिनट हो गया, 75 मिनट। याद रखिएगा 75 मिनट ये हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, अनसीन पोएम के लिए 30 मिनट और एक्सप्लेनेशन के लिए 30 मिनट। तो ये 30-30 कितना हो गया, 30-30 और 30, तो 90 मिनट आपका ये हो गया। और ऊपर में था 25 या 75 मिनट, जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 165। यानी 165 मिनट में आप हर सवाल का आंसर दे दोगे। इसके बावजूद भी कितने मिनट का समय आपके पास रह जाएगा, आपके पास इसके बावजूद भी 15 मिनट का समय रह जाएगा। और आप कोशिश कीजिएगा किसी भी हालत में हर सवाल के आंसर देने के बाद भी हमें 15 से 20 मिनट बच जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम आपका स्पीड काफ़ी स्पीड में होगा, आपका एग्रेसिव स्पीड होगा। तो बहुत सारी चीज़ आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, छोड़ के भी चल रहे होंगे। लास्ट में जो आपको 15 से 20 मिनट का समय मिल जाएगा, इस समय का आप यूटिलाइज करोगे। आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे, वहाँ पर देखोगे कि क्या क्या मैंने मिस कर दिया। कहीं पर कॉमा मिस कर दिया तो कॉमा डाल देना, कहीं पर आपने इन्वर्टेड कॉमा डालना छोड़ दिया तो वो इन्वर्टेड कॉमा को वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। कहीं पे फुल स्टॉप आना है भूल गए तो वो डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप स्पीड में लिख रहे होंगे ना तो छोटी छोटी चीज़ें कई भूल जा रहे होंगे। तो इसीलिए लास्ट में जो समय मिलेगा उसका आप यूटिलाइज कर दोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन का सीधा समझो ना, आम भाषा में क्वेश्चन का आप लास्ट में क्या कर दोगे, श्रृंगार कर दोगे। जो जो चीज़ें आप भूल गए रहोगे उसको आप ऐड कर दोगे। और वैसे भी एग्ज़ाम में लास्ट का जो 15 मिनट होता है ना, वो काफ़ी क्रूशियल होता है। 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन सीट लेने लग जाते हैं बहुत जगह। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा 15 से 20 मिनट के पहले, लास्ट 15-20 मिनट पहले आपका आंसर हो जाना चाहिए, हर सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था टाइम मैनेजमेंट। एक बार फिर बता दूं, कभी भी पेज मायने नहीं रखता। एक सवाल के लिए अगर 5 मार्क्स का कोई सवाल है तो कम से कम आप 1 से 1.5 पेज लिखिएगा। 10 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम
2 से ढाई पेज लिखिएगा। 15 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम 3 से 4 पेज लिखिएगा। कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपके ऊपर है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी है, आप अगर तेज लिख रहे हो तो उसमें 1 से 1.5 पेज और बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।